हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों दिया है। पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, उसके बाद से नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। जैसे हम लोग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल दोनों को अलग अलग पढ़े हैं, उसी तरह से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही प्रॉपर्टीज को अलग अलग रीड करेंगे। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम लोगों का होगा ये टॉपिक। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल, इसमें 5 प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है। पहले हम पांचों को लिख दे रहे हैं, उसके बाद से हम लोग और रीड करेंगे। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, पांचों को हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद से उसको हम लोग रीड किया जाएगा। पहला हो जाएगा इसमें, फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। ठीक है, एयर या फिर O2। ठीक है, दूसरा हो जाएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, एसिड। तीसरा हो जाएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। ठीक है, बेस। चौथा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर, ये हमारे पास 4 रिएक्शन है मेनली। पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एयर के साथ है, दूसरा रिएक्शन है एसिड के साथ, तीसरा रिएक्शन है बेस के साथ, और चौथा रिएक्शन है वाटर के साथ। ठीक है, ये 4-5 रिएक्शन हमें पढ़ने हैं इस पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, एक लास्ट इसी में रिएक्शन देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। तो हम लोग का पहला होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। ठीक है, पहला है, देख लो यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर या फिर ऑक्सीजन। एयर या फिर ऑक्सीजन दोनों एक ही होगा, एयर। ठीक है, ये समझ जाओ, जब हम मेटल का रिएक्शन करवाते हैं, किसी भी मेटल का रिएक्शन करवाएंगे, जैसे देख लो यहाँ पे मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवाएंगे तो क्या बनाएगा, ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड ये क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक इन नेचर होता है। अब देखो ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये बेसिक इन नेचर होगा। देखो, ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। दिस बेसिक ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देखो एक अच्छी एक्टिविटी दिया है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, उसको हम लोग एक रिबन फॉर्म में ले रहे हैं, उसके बाद से उसको हम एक टोंग से पकड़ ले रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, टोंग से पकड़ ले रहे हैं, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, उसको हीट कर दे रहे हैं। जब हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन जा रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का
मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जा रहा है, पाउडर फॉर्म में हमें मिल जा रहा है, पाउडर फॉर्म में मिल जा रहा है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये बेसिक ऑक्साइड होता है। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जब हम इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये बेस का फॉर्मेशन करता है। जब बेस को हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर पे डालते हैं, रेड लिटमस, तो ब्लू में चेंज हो जाता है। रेड लिटमस के किस में चेंज हो जाएगा, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। रेड लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 2-3 रिएक्शन दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। When magnesium burns in air, it combines with the oxygen of air to form magnesium oxide। यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्मेशन कर दे रहा है। ये क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। ये क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, ये हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड। इस बेसिक ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है ये बेसिक होता है, इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जब भी हम लोग बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमेशा ही क्या फॉर्मेशन होता है, बेस का फॉर्मेशन होता है, हमेशा ही बेस का फॉर्मेशन होता है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है ये रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू में चेंज कर देगा। रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 प्रोसेस है। पहला, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, उसका नेचर बेसिक हो जाएगा। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये बेस है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या नेचर शो करेगा, वो बेसिक ऑक्साइड नेचर शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सोडियम को करें, सोडियम मेटल होता है, अगर हम उसका रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्मेशन करेगा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे देख लो, जैसे आप लोग सपोज करो ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन, रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व कर दे रहे हैं, इसको वाटर में डिजॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaOH हो जाएगा। ये क्या है, बेस है, ये है बेस, ठीक है। इसको हम जब लिटमस पेपर पे डालेंगे तो क्या करेगा, ये रेड लिटमस को, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड के बारे में। तो हमें पता चल जाएगा कि सोडियम ऑक्साइड क्या है, वो भी बेसिक ऑक्साइड है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो बेस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। इट इज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर विच कंबाइन द मेटल ऑन बर्निंग टू फॉर्म ए मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, कंबाइन कर लेता है बर्निंग रिएक्शन में, किससे, मेटल के साथ। फॉर्मेशन क्या हो जाता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये हो गया सोडियम और मैग्नीशियम के साथ। अब इसके बाद दिया हुआ है इसमें, वी विल नाउ डिस्कस द रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर विच टेक प्लेस इन नेचर। अब आप लोग देखे होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्यों है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो आयरन होता है वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, मॉइस्चर और एयर से रिएक्शन कर लेता है, तो फॉर्मेशन क्या कर लेता है, आयरन का ऑक्साइड बना लेता है। आयरन का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, क्यों, क्योंकि वो भी मेटल होता है। आयरन क्या होता है, मेटल होता है।
आयरन क्या होगा, ये मेटल होगा। आयरन क्या होता है, मेटल होता है। मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे आयरन किससे किससे रिएक्शन कर रहा है, आयरन रिएक्शन कर रहा है मॉइस्चर से, तो मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का। अब हमें पता कैसे चलेगा कि आयरन ऑक्साइड अब बेसिक होता है। आयरन ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व कर देंगे। आयरन ऑक्साइड को क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे, उसको अच्छे से हम लोग सेक कर लेंगे। सेक की हुई आयरन ऑक्साइड को हम लोग क्या कर लेंगे, वाटर में मिला देंगे, फिर वो फॉर्मेशन कर लेगा आयरन हाइड्रोक्साइड का। जब हम इसको लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ये क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि आयरन ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन में सबसे पहले तो मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करेगा, मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करेगा, आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा। आयरन ऑक्साइड बेसिक होता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो बेसिक होता है, तो इस आयरन ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, तो फॉर्मेशन हो जाएगा आयरन हाइड्रोक्साइड का। उस आयरन हाइड्रोक्साइड को हम लोग रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो रेड लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज हो जाएगा, रेड से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये बेस है और आयरन ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर का शो होगा। ठीक है, ये हो गया आयरन ऑक्साइड के बारे में। अब देखो हम आगे इसके देख लेते हैं। वी विल नाउ डिस्कस द रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विथ मॉइस्ट एयर विच टेक प्लेस इन एयर। कॉपर भी क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और मॉइस्ट एयर से, लेकिन ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। कॉपर का मॉइस्ट एयर से रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। आयरन के कंपेरिजन में भी बहुत स्लो होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि कॉपर पे क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। आयरन और कॉपर पे क्या हो जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो कोटिंग क्यों होती है, वो रिएक्शन कर लेता है मॉइस्ट एयर से, अगर लॉन्ग टाइम तक वो क्या होता है, एयर में एक्सपोज्ड रहता है। तो क्यों, क्योंकि वो फॉर्मेशन कर लेता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो कॉपर क्यों ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि कॉपर रिएक्शन कर लेता है मॉइस्ट एयर से। मॉइस्ट एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। जब ये कॉपर रिएक्शन कर लेता है मॉइस्ट एयर से तो फॉर्मेशन क्या हो जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। आप पढ़े वो कॉपर क्या है, मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है, कॉपर मेटल है। ये क्या कर रहा है, मॉइस्ट एयर से रिएक्शन कर ले रहा है। मॉइस्ट एयर में H2O प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है और वाटर एयर। ये क्या है, मॉइस्ट एयर में तीनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। मॉइस्ट एयर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे CuOH का होल ट्वाइस, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड और CO3। तो ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट है। यही दोनों कंपाउंड की वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। इन्हीं दोनों कंपाउंड की वजह से ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे जो पीछे हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कि कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर पे हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पर डालेंगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेड लिटमस से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा, टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कलर में। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर। जैसे रस्टिंग किसके लिए यूज किया जाता है, आयरन के लिए, उसी तरह से कोरोजन वर्ड यूज किया जाता है सारे ही मेटल के ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अगर कोई भी मेटल एयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है तो उसके लिए हम लोग कोरोजन वर्ड का यूज कर देते हैं। अगर आयरन के लिए यूज करेंगे तो हम लोग स्पेशली रस्टिंग वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा देखो इसमें हम लोग अगला रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ दूसरा रिएक्शन होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो देखो, अगर कोई भी मेटल है, मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है अगर, तो फॉर्मेशन होगा वहां पे मेटल हाइड्रोक्साइड का, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा। अगर मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये सारे ही रिएक्शन में होगा। ठीक है, चाहे कोई भी मेटल रिएक्ट करे वाटर के साथ तो क्या होगा, वो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। आगे चल के पढ़ोगे आप लोग कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, मतलब वायलेंटली रिएक्शन कर लेंगे। आगे इसी चैप्टर में आएगा रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें हम लोग बताएंगे कि कौन से मेटल जल्दी रिएक्ट कर लेंगे मतलब वायलेंटली करेंगे, और कौन से मेटल क्या होंगे, धीरे रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम सोडियम, ये क्या है, इससे अगर वाटर का आप रिएक्शन करवा रहे हो तो ये क्या होगा, वायलेंटली होगा। वायलेंटली होगा मतलब क्या होगा, जैसे ही हम वाटर में मिक्स करेंगे सोडियम को या फिर पोटेशियम को तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा और लार्ज अमाउंट में हीट भी इसमें से रिलीज होगा। कोई भी रिएक्शन अगर फास्ट हो रहा है तो उससे क्या होगा, हीट का रिलीज होता है। ये हो गया। जैसे देख लो यहाँ पे द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विथ वाटर डिपेंड ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया। सोडियम क्या होता है, बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है, तो सोडियम मेटल वाटर के साथ क्या करता है, बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है। यहाँ तक कि सोडियम मेटल क्या होता है, नॉर्मल वाटर से तो रिएक्शन करता ही करता है, कोल्ड वाटर से भी क्या करता है, वो वायलेंटली रिएक्शन कर लेता है। उसके बाद से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है, थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम अगर कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम का प्लस कोल्ड वाटर है, तो ये क्या होगा, स्लो होगा, स्लोअर देन पोटेशियम या फिर सोडियम। तो अगर मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या होगा, पोटेशियम और सोडियम से स्लोअर रिएक्शन शो करेगा। प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, बेस का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हाई रिएक्टिव मेटल होगा उतना ही क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा वाटर के साथ। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे जैसे कुछ मेटल दिए हुए हैं, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। ये क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, हाइड्रोजन से भी इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो ये क्या होता है, वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। किसी भी चीज को वाटर से रिएक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उसका कंडीशन है कि उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन से भी कम है तो क्या होगा, वो नहीं रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी ये अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हम लोग उसको बोल देते हैं। द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर इज डिस्क्राइब्ड बिलो। यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर गैस, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा रहा है। ये क्या है, बेस है, ये बेस है। अब देख लो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये क्या है, बीकर में एक वाटर लिया हुआ है, बीकर में वाटर है, इसमें सोडियम मेटल को हम लोग डिजोल्व कर दे रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम मेटल वाटर में क्या कर रहा है, मूव करने लग रहा है, मूव करने लग रहा है और उसमें बबल्स निकल रहे हैं। बबल्स जो निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसको अगर पता लगाना हो
तो हम उस गैस को कलेक्ट करके एक दूसरे जगह ले जाएंगे और क्या करेंगे, वहां पे बर्न करेंगे। तो क्या करेगा, वो पॉपअप साउंड शो करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और ये क्या कर लेता है, सोडियम पूरा मूव करने लगता है। क्यों मूव करता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इतना फास्ट होता है कि जो ऊपरी सरफेस होता है रिएक्शन तुरंत कर लेता है वाटर से, तो उसके अंदर वाला सरफेस रिएक्शन करने के लिए पूरा वो सर्किल में घूमने लगता है। ठीक है, ये हो गया एक्टिविटी के बारे में। द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक एंड द बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देगा बेसिक सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं कि सोडियम क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, दोनों ही बहुत मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सोडियम और पोटेशियम होते हैं। तो अगर इसको हम एयर में रखेंगे या फिर वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, दोनों से ही रिएक्शन कर लेगा। एयर से रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा और वाटर से रिएक्शन करके बेस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अगर हमें सोडियम और पोटेशियम को कलेक्ट करना होगा या फिर स्टोर करना होगा तो कहाँ पे करते हैं, और उसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि केरोसिन में एयर से भी प्रोटेक्ट हो जाएगा और मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सोडियम और पोटेशियम हम स्टोर कर पाएंगे। अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड के साथ, फिर बेस के साथ, और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।